Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the percent ionic character. First of all, what is percent ionic character? Percent ionic character is a measure of compound or molecules ionic and covalent character. परसेंट आयनिक करेक्टर की हेल्प से हमें डिटरमाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह का करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है या कोवलेंट करेक्टर है। अब जितना ज़्यादा हमारा मैग्नीट्यूड होगा जिस इस वैल्यू का किस परसेंट आयनिक करेक्टर, तो मीन जितनी ज़्यादा परसेंट आयनिक करेक्टर होगा इट मीन मॉलिक्यूल उतना ही आयनिक है नेचर में। या दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जब जो बॉन्ड का परसेंट आयनिक करेक्टर है वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन एटम, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी है। अब यदि वो हाई परसेंट आयनिक करेक्टर है इट मीन शेयरिंग कम हुई, जो कोवलेंट बॉन्ड हमारे शेयरिंग से बनता है और आयनिक बॉन्ड ट्रांसफरेंस से बनता है। अब हायर परसेंट आयनिक करेक्टर क्या बता रहा है कि शेयरिंग कम हो पाई है, इलेक्ट्रॉन जो बना है वो आपका जो है, जो बॉन्ड बना है उसके अंदर आयनिक करेक्टर आपका ज़्यादा है। अब आयनिक करेक्टर को हम दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो परसेंट आयनिक करेक्टर जो है हमारा, एक डायपोल मोमेंट के ऊपर और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। जो दो कंबाइनिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किस तरह का है, और दूसरा डायपोल मोमेंट। फर्स्ट, डायपोल मोमेंट से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंट आयनिक करेक्टर। डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। डायपोल मोमेंट आपका किसी मॉलिक्यूल के अंदर कब अराइज होता है, कब आता है, जब दोनों कंबाइनिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस आता है। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा आपका दो बॉन्डेड एटम के बीच में, वो उतने ही पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो मतलब तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस बढ़ता है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो बॉन्डेड एटम के बीच में, उतना ही ज़्यादा उनका डायपोल मोमेंट होगा। अगेन ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका परसेंट आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। कहने की बात यह है कि यदि हमारा दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है या डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो परसेंट आयनिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब परसेंट आयनिक करेक्टर हम डायपोल मोमेंट की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू आपका ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू कह लें या कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू 100। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम परसेंट आयनिक करेक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे अभी बताया कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बीच में उतना ही ज़्यादा परसेंट आयनिक करेक्टर होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है पॉलिंग ने एक स्केल दिया था जो हमारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ आयनिक करेक्टर इन ए बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्टेड टूवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द बॉन्ड। जो जितनी ज़्यादा उस ए बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बीच में जितनी ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा, ये क्या इंडिकेट करता है कि उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हुआ। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम इन पोलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द चार्ज सेपरेशन बिटवीन द बॉन्डेड एटम एंड हेंस ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनिक करेक्टर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा दो बॉन्डेड एटम के बीच में, उतना ही ज़्यादा उनके बीच में चार्ज सेपरेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा परसेंट आयनिक करेक्टर की वैल्यू होगी। या हम सीधा सा ये कह लें कि जितनी ज़्यादा दो कंबाइनिंग एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा परसेंट आयनिक करेक्टर होता है। पॉलिंग ने ये एक स्केल दिया था जो बेस करता है हमारा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम किस तरह से परसेंट आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर 1/4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इंटू 100, या 18 और दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की पावर 1/4, या एक फॉर्मूला आपका ये है परसेंट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 एक्स ए माइनस एक्स बी, मीन्स दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। तो ये दो हमारे फॉर्मूले थे जिनकी हेल्प से हम परसेंट आयनिक करेक्टर आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल है। Calculate the percent ionic character of HCl molecule. The bond length is 1.275 angstrom and the observed dipole moment is 1.03 d. हमें HCl मॉलिक्यूल का परसेंट आयनिक करेक्टर निकालना है, बॉन्ड लेंथ गिवन है और उसका डाइपोल मोमेंट गिवन है। अब ये तो हमारा जो है जो गिवन हमारा अब वैल्यू है उसकी, वो
जो दी हुई है वो ये वैल्यू है हमारी, ये हमारी कौन सी है, आपकी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे उसका डायपोल मोमेंट, फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू क्या है, चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, आर उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस के जो है आपका जो वो है हमारा। क्यू हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वेल नोन सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और आर जो गिवन है, ये हमारा आर की वैल्यू गिवन है 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो इसे हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10⁻10 करके। अब ये हमारा डायपोल मोमेंट की इतनी वैल्यू आ गई, इतनी cm। तो अब इस cm की वैल्यू को हम स्टैंडर्ड यूनिट डेबाई में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने हमारी पिछली वीडियो में ये रिलेशन देखा कि 1d जो होता है, डेबाई जो होता है, वो 3.335 इंटू 10⁻⁻30 cm के बराबर होता है। तो अब इस cm वैल्यू को हम डेबाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हमने इसे डेबाई में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई हमारी 6.12 डेबाई। अब हम परसेंट टाइनी कैरेक्टर निकाल लेंगे, कैसे, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1.03 डेबाई। अब जो हमने कैलकुलेट किया वो आया 6.12 डी इंटू 100, तो जो परसेंट टाइनी कैरेक्टर है वो आया हमारा 16.83। अगेन सेकंड क्वेश्चन, इस बार हमें परसेंट टाइनी कैरेक्टर निकालना है HF मॉलिक्यूल का। बॉन्ड लेंथ गिवन है 0.72 एंगस्ट्रॉम और डायपोल मोमेंट गिवन है 1.98 डी डेबाई। अब डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे, Q इंटू आर। Q हमें पता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आर गिवन है 0.92 एंगस्ट्रॉम, को हम मीटर में कर लेंगे इंटू 10⁻⁻10 करके। तो हमने डायपोल मोमेंट उसका कैलकुलेट किया, ये निकला 1.472 इंटू 10⁻29 cm। अब इसे जो है हम डेबाई में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने डेबाई में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आई हमारी 4.41 डी। अब इससे हम परसेंट टाइनी कैरेक्टर निकाल लेंगे, कैसे, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व जो है वो गिवन है 1.98, कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट किया 4.41 डेबाई। तो इसकी हेल्प से हम परसेंट टाइनी कैरेक्टर निकाल लेंगे, ये निकला 44.89। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने NaCl का परसेंट टाइनी कैरेक्टर निकाला। इसमें भी हमारी बॉन्ड लेंथ गिवन है और डायपोल मोमेंट हमारा गिवन है। तो अगेन हम फिर से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, वही Q इंटू आर। Q हमें पता है, Q की वैल्यू हमारी ये होती है, आर गिवन है क्वेश्चन में। एंगस्ट्रॉम को अगेन हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा जो म्यू है वो आ जाएगा 3.776 इंटू 10⁻⁻29 cm। अगेन cm को हम डेबाई में कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू आई हमारी 11.32 डेबाई। तो हम परसेंट टाइनी कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है 8.5 डी, कैलकुलेट जो हमने किया है 11.32 डेबाई। तो इसका जो परसेंट टाइनी कैरेक्टर है वो 79.09% है। अगेन अनदर न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, किसकी, हाइड्रोजन की, Cl की, Br की और I की। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यू दी गई है। हमें परसेंट टाइनी कैरेक्टर निकालना है HCl का, HBr का और HI का। ये रिलेशन हमने अभी देखा था कि परसेंट टाइनी कैरेक्टर किस तरह से रिलेट रहता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो ये फॉर्मूला होता है 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB की पावर 2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने परसेंट टाइनी कैरेक्टर पहले HCl का निकाला, फिर HBr का निकाला, फिर HI का निकाला। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंट टाइनी कैरेक्टर है वो हमारा HCl मॉलिक्यूल के बीच में है, हमारा परसेंट टाइनी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इसका है। This is all about percent tiny character. Thank you.